बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है एकदम काउंटडाउन शुरू हो गई है और महज अब से कुछ दिन के बाद ही जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। अभी हमारे साथ है नौतन के जो है बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है और इनसे जो है राजनीति से जुड़े हुए कई मुद्दे पर हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि इस बार जो है इनका जो है क्या गतिविधि रहेगा। लंबे समय तक बीजेपी का सेवा देते आ रहे हैं और इस बार इनके चुनावी बिगुल में क्या मन है और क्या जो है इनका स्थिति है। इनसे सीधे जुड़ते हैं। नमस्कार। नमस्ते। आप बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और आपका क्या लग रहा है चुनावी, तो मान लीजिए कि आप चुनावी बिगुल कुछ दिन में शुरुआत हो जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नौतन विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूं। नौतन विधानसभा 2 प्रखंडों को मिला करके बना है, नौतन और बैरिया, और मैं दोनों ही जगह का निवासी हूं। मेरा क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। मेरा गांव पुस्तैनी गांव जो है बैरिया में, वो भी गांव बाढ़ की चपेट में आया और नदी में विलीन हो गया, वो पूर्णतः ख़त्म हो गया। विकास की असीम संभावनाएं हैं हमारे यहाँ। बेरोजगारी बहुत है और मैं व्यक्तिगत स्तर पर पार्टी के साथ साथ संगठन के साथ बहुत विभिन्न दायित्वों पर मैंने काम किया है, निष्ठापूर्वक काम किया है। लोगों से भी अच्छा जुड़ाव है और व्यक्तिगत स्तर पर भी मैंने लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, करता रहा हूँ। मैं जिस परिवार से जुड़ा हूँ, परिवार के लोग भी जन सेवा का काम बड़े पैमाने पर करते आ रहे हैं और मेरी भूमिका रहती है उसमें। मेरा एक रोज़गार सृजन के लिए मैं प्रयासरत रहता हूं कि रोज़गार, यदि मेरा मानना है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा तो बहुत सारी समस्याएं उनकी दैनिक ज़रूरतों की अपनी स्वयं से पूरी कर पाएंगे। इस दिशा में मैं लगातार प्रयासरत रहा हूं। क्या क्या किए उस दिशा में आप? उस दिशा में मैंने एक मेरा डिग्री कॉलेज है जिसमें लोगों को बच्चों का भविष्य भी ध्यान में है और रोज़गार के अवसर भी हैं, उसमें लोगों को रोज़गार भी दिया गया है। अभी मैंने एक इसी साल विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज भी खोला है गांव में ही अपने, और उसमें भी रोज़गार हैं और अच्छी खासी संख्या में उसमें एम्प्लॉयमेंट है और एम्प्लॉयमेंट सृजन की और भी मेरी योजनाएं हैं। और इसके अलावा विभिन्न संगठनों और कंपनियों से समन्वय स्थापित करके, जैसे एक दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा कंपनी है SIS, हमारे पूर्व राज्यसभा सदस्य आदरणीय श्री R.K. सिन्हा जी की, उनसे 2009 में मैंने आग्रह करके अपने क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से कैंप लगवाया था। उन्होंने कैंप लगवाया था अपनी कंपनी का और 4 दिन तक कैंप लगा करके 551 बेरोजगारों को उनकी कंपनी में रोज़गार देने का काम किया गया। इस तरह से बहुत सारे अवसरों पर मैं रोज़गार सृजन का काम करता रहता हूं और लोगों को उससे लाभ होता है। बाढ़ प्रभावित आपका एरिया है जी, और उसमें जो है मान लीजिए कि वैसे लोग तो वो हर साल उनको बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है, किसानों को बहुत समस्या रहती है और वैसे लोगों को जो है उसका वाजिब मूल्य भी नहीं मिलता होगा। इसको लेकर आपने मान लीजिए आप पार्टी में भी हैं और उसके लेकर आपका क्या मतलब ऐसा कुछ कदम हो जो कि लगता होगा? मेरा गांव 1995 में कटा, हज़ारों लोग विस्थापित हुए। मेरी गांव के 3-4 किलोमीटर दूर मेरा एक और ज़मीन था कृषि का। उस ज़मीन पे मैंने निःशुल्क अपने गांव के लोगों को बसाया है। लोगों के पास कोई संसाधन नहीं था और सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिला हमारे गांव के लोगों को, किसी को। तो और ये बाढ़ की विभीषिका बराबर की बात है, कटाव रहता है। इसके लिए कोई कार्य योजना अब तक नहीं बन पाया। हमारा क्षेत्र एक ऐसा है कि जहाँ से बिहार को मुख्यमंत्री भी मिला है। इच्छा शक्ति होती तो इस दिशा में बहुत काम हुए रहते, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री भी हमारे यहाँ से रहे तो उन्होंने जो काम हुआ, सड़कों का जाल बिछा, अच्छा काम हुआ। वर्तमान विधायक हमारे हैं, वो भी सरकार की योजना के अनुरूप जो काम आते हैं वो करते हैं, लेकिन लोगों को गांवों की समस्याओं को ध्यान में रख के जो योजनाएं बननी चाहिए वो अभी उससे हम लोग उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। अपनी अपनी क्षमता है, मैं अपने को सक्षम समझता हूं इसके लिए
कि गांवों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर के योजनाएं बनेगी और काम होंगे, और इससे कटाव प्रभावित क्षेत्र जो हैं उनको भी कुछ निजात मिलेगी और रोजगार सृजन भी होंगे। इसके लिए आपने कभी आंदोलन किया डीएम स्तर से या प्रदेश स्तर पर जो है आप लोग कभी आए? आंदोलन, सिर्फ आंदोलन करने से समाधान नहीं होता है किसी चीज़ का। हम लोगों ने समाधान के लिए ही काम किया है। 1993 में जो बाढ़ आई थी हमारे नौतन में, पहली बार बिहार की राजनीति में किसी राजनीतिक पार्टी ने बड़े स्तर पर राहत कैंप चला करके कार्यक्रम लोगों के लिए किए थे। प्रभावित लोगों के पुनर्वास से लेकर के उनको आवश्यक सामग्रियों का जो है वितरण कराया था, नावों की व्यवस्था कराई थी, प्रभावित क्षेत्र के लोगों को ऊंचे स्थानों पर ला करके अस्थायी आश्रय में रखा था। बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने किया है और ये हरदम हम लोग करते आए हैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले। लोगों को आंदोलन से ज़्यादा राहत की ज़रूरत होती है, जिसको ध्यान में रख करके हम लोग काम करते आए हैं। आप कितने वर्षों से बीजेपी के मान लीजिए कि सक्रिय कार्यकर्ता या पदाधिकारी रहे, कब से? 1980 में मैं विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य बना। तब से विद्यार्थी परिषद का काम कर रहा था। 88-89 से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का नौतन मंडल का मैं उपाध्यक्ष बना। उसके बाद 92-93 में मैं जिला का उपाध्यक्ष बना युवा मोर्चा का, और तुरंत बाद कार्यकारी अध्यक्ष बना। और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में जिला कार्य समिति में आया और मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता का वर्षों तक मैंने दायित्व निर्वहन किया है। और उसके बाद प्रदेश परिषद का सदस्य, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य और विभिन्न कार्यक्रमों का संयोजक के हैसियत से बहुत सारे निष्ठापूर्वक काम किया है मैंने, सफलतापूर्वक काम किया है। क्या लगता है कि अब तो मान लीजिए चुनावी बिगुल की स्थिति है, किसी दिन आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा और आप विधानसभा को लेकर कभी आप मतलब कि इच्छा जाता है कि आप चुनाव लड़िएगा? हमारे यहाँ टिकट वितरण की या प्रत्याशी चयन की एक व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी में। मैं लगातार नेतृत्व की नज़रों में रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि जिस लिहाज से टिकट का के लिए या प्रत्याशी चयन में कुछ मुझसे त्रुटि रह गई हो, नेतृत्व के नज़र से मैं थोड़ा दूर रह गया। लेकिन इस बार हमको लगता है कि ऐसा नहीं होगा। इस बार नेतृत्व हम पर अपना ये लगाएगा, हमको उम्मीदवार बनाएगा, ऐसी उम्मीद है। अगर आपके नेतृत्व जो वहाँ तो वर्तमान विधायक आप ही के पार्टी के है, अगर नेतृत्व आपको जो है नहीं अगर टिकट देती है तो क्या कीजिएगा? उस हालत में मैं अभी जो मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया है वो जनता और कार्यकर्ताओं के मांग पर आगे बढ़ाया है, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया है। अगर ऐसा कुछ होता है, जिसकी संभावना न के बराबर है, अगर ऐसा कुछ होता है नेतृत्व से नज़रअंदाज इस बार किया गया, तो अपने लोगों के बीच बैठूंगा। जैसी सबकी राय बनेगी उस हिसाब से लोगों के इच्छा के अनुरूप काम होगा। जनता का क्या मांग है? वहाँ के जनता का जो है मान लीजिए कि आपके विधायक वहाँ पर हैं, बीजेपी के ही विधायक है, वहाँ मतलब के विकास का क्या स्थिति, वो मतलब अपने कार्यकाल को कैसे काम किए हैं? वो उनका कार्यकाल भी कोई बुरा नहीं रहा है, अच्छा रहा है, लेकिन अपनी अपनी क्षमता होती है, वो अपनी क्षमता के अनुरूप अच्छा काम कर पाए हैं। लेकिन जितना काम होना चाहिए वो उस दिशा में और प्रयास किए जा सकते थे, जो नहीं हुए। ये सत्येंद्र सरन थे और बीजेपी के बहुत पुराने जो है कार्यकर्ता थे, लंबे समय तक बीजेपी में काम किए हैं और सामाजिक स्तर पर इनका बहुत बड़ा योगदान है और समाज काम करते ही रहते हैं। और वहाँ के नौतन समेत ज़िले भर के लोगों का जो है कोई भी समस्या होता है पब्लिक जन से जुड़ा हुआ मामला में, ये आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।